उधर गरीबों के लिए मुफ्त राशन और गरीबों के लिए घर की बड़ी बड़ी बातें आपने अक्सर चुनावी रैलियों, सरकारी कार्यक्रमों में सुनी होंगी, लेकिन नालंदा की एक तस्वीर इन सभी को मुंह चिढ़ाती है। यह ऐसी दर्दनाक तस्वीर है जो किसी को भी झकझोर देगी, जहां एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ टॉयलेट में रह रही हैं। जिस जगह को लोग सार्वजनिक शौचालय के रूप में जानते हैं, वो इस गरीब महिला और उसकी पोती का ठिकाना है। यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सोना, और दोनों का गुजारा चलता है भीख मांगकर। ये दर्दनाक तस्वीर बिहार के नालंदा जिले के कराय पशुराय प्रखंड के मकरौता पंचायत के दिरीपर गांव की है। कैसे रहा हो? अब कौची करिए, रात भर ऐसी मच्छर नोच के खो, रात भर ऐसी मच्छर सुन तुरते के लियो है अंदर सटी खाखुरल करो, सब खाखुरल करो तकाली जाही। त कोची में रहा को? आय कोची में रह रहलु तू? अब रहा ही है ना यार। इस मासूम बच्ची के माता पिता और दादा अब इस दुनिया में नहीं है। ये बच्ची अपनी दादी के बुढ़ापे की लाठी है और उसकी दादी उसका सहारा। ये दास्तान इस कदर झकझोरने वाली है कि इसे बयां करते करते इस महिला का गला रुंध गया। बेचारी तो हम पर के साल भी कहे कि किसी को ध्यान दीजिए। तो कैसे रह रही है ये? देखिए ना, आप सन को देख रहे हैं। तो मैंने रहती कहाँ, घर में, बाथरूम में कहाँ रह रही है? बाथरूम से बरसा पड़ता कुछ बेचारी नुक के रहती है, कहाँ रही। तो कई गो रात कितना आदमी रहती है यहाँ? वो है, 2 बच्ची है, एगो वो है, उसके बच्चे का बाप मर गया है। बाकी इनका परिवार, बेटा उटा? बेटा है जो सब छोड़ के चला गया है उसे। इस मासूम बच्ची और इस बेबस बुजुर्ग की तरफ अब तक किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। गरीबों को एक अदद छत के सरकारी दावे भी इस तस्वीर को देखकर मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस तस्वीर को ही झुठला रहा है। शौचालय में रहने की जो बात आई है सामने कि एक महिला कौशल्या देवी अपनी पोती के साथ रहती हैं शौचालय में। हम लोग रात में जाके जांच किए, शाम को जब न्यूज़ मिला तो ये बात गलत पाया गया। शौचालय उसके बगल में एक रूम है, उसमें वो रहती हैं और शौचालय में कुछ सामान रखा हुआ है। वैसे सरकारी अधिकारी जितनी तत्परता इस सच को झुटलाने में दिखा रहे हैं, उतनी अगर इस मजबूर महिला और उनकी पोती को मदद पहुंचाने में दिखाते तो कोई बात बनती। नालंदा जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और सोचिए वहां पर यह हालत है। वैसे कोरोना का कोई भी टीका लगने के बाद उसके आपके शरीर पर कुछ साइड इफेक्ट सामान्य बात है, मसलन बुखार आना, सिर दर्द होना या बदन दर्द होना। लेकिन नासिक के एक शख्स ने जो दावा किया उससे हर कोई भौचक्का रह गया। इस शख्स का शरीर किसी चुंबक की तरह काम कर रहा है। सुनने में भले ही कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन हम आपको उसका बाकायदा वीडियो दिखा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर इसे टीके का असर मानने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन नासिक का वो मैग्नेट मैन एक मिस्ट्री बना हुआ है। लोहे और स्टील की जो भी चीज शरीर पर लगाई वो चिपक गई। चमचे, सिक्के, प्लेट, करछी, सब के सब शरीर पर चिपकते चले गए। नासिक के इस शख्स का शरीर किसी चुंबक की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये शख्स लोगों में एक कौतूहल जगा रहे हैं। नासिक के इन मैग्नेट मैन का नाम है अरविंद सोनार। 71 साल के इस सोनार का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद उनका शरीर चुंबक की तरह काम कर रहा है। इसका डेमो उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी दिखाया। इस दावे के बाद सब हैरान है, लिहाजा उनके घर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम भी पहुंच गई। उनकी जांच पड़ताल की गई। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों को बुखार आने, सिर दर्द होने या दूसरी तरह की परेशानियां होने की बात तो सबको पता है, लेकिन किसी इंसानी शरीर के चुंबक की तरह बर्ताव करने की ऐसी कोई घटना सुनी नहीं गई है। नासिक के अरविंद सोनार का कहना है 9 मार्च 2021 को कोविशील्ड की पहली डोज ली थी। 2 जून 2021 को उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड की दूसरी डोज ली। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर शरीर पर स्टील की चीजें चिपकने का वीडियो देखा और वही प्रयोग खुद पर किया। नासिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के कारण ऐसा होना संभव नहीं है। अब तक की मेडिकल रिसर्च में भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। वैसे इस मैग्नेट मैन की भी अपनी एक मेडिकल हिस्ट्री है।
71 साल के अरविंद सोनार की 10 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी। पिछले कुछ साल से उनका डायबिटीज का भी इलाज चल रहा है, लेकिन उनके शरीर में स्टील और लोहे की चीजें क्यों चिपक रही हैं, ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैक्सीन कोरोना महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में शरीर के चुंबक बन जाने की घटना को टीकाकरण से जोड़ने से भ्रांतियां ही फैलेंगी, लिहाजा ऐसे दावों से बचा जाना चाहिए। तो देखिए, कोरोना को लेकर देश में गजब का अंधविश्वास भी देखने को मिल रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के शुक्लपुर गांव में लोगों ने कोरोना माता का मंदिर बनवा दिया। देखिए जरा तस्वीरें। गांव वालों के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए कोरोना मंदिर का चंदा जमा करके इसे बाकायदा यहां मंदिर बनवाया गया है। और हाल यह है कि आसपास के गांव के लोग पूजा भी कर रहे हैं और देखिए जयकारे भी लग रहे हैं। गांव वालों को लगता है कि कोरोना माता की पूजा से गांव में कोरोना नहीं होगा। वैसे इस गांव में कोरोना से 3 लोगों की जान जा चुकी है। एक वायरस के नाम पे देखिए मंदिर का नाम रख दिया गया। कोरोना माता की जय, कोरोना माता की जय, कोरोना माता की जय, कोरोना माता की जय, कोरोना माता की जय। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में हुई पंचायत चुनाव के दौरान कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई, इस पर बड़ा विवाद है। शिक्षक संगठनों का दावा कुछ और है, लेकिन सरकार ने बहुत कम संख्या बताई। ऐसे में मुसीबत उन बच्चों के सामने आ गई है जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। यूपी के प्रयागराज की शगुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रयागराज का 4 सदस्यों का ये हंसता खेलता परिवार कोरोना महामारी के दौरान बिखर गया। वो भी पंचायत चुनाव की ड्यूटी की वजह से। पहले कोरोना संक्रमित मां पिता की जान चली गई, उसके बाद छोटी बेटी की भी मृत्यु हो गई। घर में अकेली रह गई सिर्फ शगुन, जो कि एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ शरण लिए हुए है। ये कहानी किसी को भी झकझोर देगी, लेकिन इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा शगुन कांडपाल अकेली हो गई है। जो कोविड से जिनकी डेथ हुई, अगर उसके बिहाफ पे पूछा जाए तो अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। शगुन के पिता चंद्रमोहन सेंट्रल स्कूल में सर्विस करते थे, जबकि मां जीवंती कांडपाल शहर के ही एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थी। करीब 2 महीने पहले शगुन के माता पिता दोनों की ही पंचायत चुनाव में ड्यूटी लग गई। दोनों उसी दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन दोनों ने ही एक ही दिन दम तोड़ दिया। शगुन की छोटी बहन माँ पिता की मौत का सदमा नहीं सह पाई और 10वें दिन उसने भी दम तोड़ दिया। जो भी इन्फेक्टेड हुए हैं वो कोविड, उसके इलेक्शन की ड्यूटी से ही वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले कोविड पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं था। इस परिवार पर ये बहुत बड़ा वज्रपात है। सरकार ने पंचायत चुनाव में लगे कोरोना संक्रमित शिक्षकों, कर्मचारियों के परिवार वालों को आर्थिक मदद का ऐलान किया था, लेकिन 1.5 महीने हो गए, शगुन तक कोई मदद नहीं पहुंची। उसकी बीमारी तो अब क्या बताऊँ, कोविड से तो हुआ है पूरा। वो जब ट्रेनिंग किया है, वहाँ ट्रेनिंग से लौट के आया, उसके बाद पूरे घर को हो गया। महामारी के समय में तो ऐसा होना चाहिए हर आदमी को मदद करने के लिए। दावे किए थे, अब हमको तो नहीं एहसास हो रहा है कि कुछ उसके दावे हमको तो कहीं लगा नहीं, ना ही किसी ने पूछा आज तक। इतना दिन हो गया है, किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा, ना ऑफिस से कोई कि आ करके घर में सिंपैथी के लिए भी कर कहा होता कि भाई आप चिंता मत करो, मैं आपके कागजात सब लगा रहा हूँ। कोरोना काल में, ड्यूटी काल में जो लोग मरे हैं, पहले तो उनके आंकड़े छिपा रही थी। जब संगठनों ने आंकड़े तैयार करके सरकार को दिया तो वो आधे माने। 1,500 के ऊपर उनकी संख्या, अभी वो केवल 500 कुछ मान रहे हैं। तो उनका केवल ढिढोरा पीटना है, शिक्षकों को देना लेना नहीं है। ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। सपने देखने की उम्र में प्रयागराज की इस बेटी को जिंदगी भर का दर्द मिला है। उसके दुख की गहराई को शायद ही कोई समझ पाएगा। जो सरकार चुनाव पर आमादा थी, चुनाव के दौरान कोविड से मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों का हाल जानने तक की उसके पास फुर्सत नहीं है। तो कोरोना से जिन लोगों की जान गई, वो आंकड़े छुपाने का बड़ा आरोप सरकार पर लग रहा है। यूपी में प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में
मेरुई गांव में जन्मदिन के मौके पर धर्मेंद्र कुमार नाम के एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गांव में इंद्र बहादुर सिंह के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। लोग केक काटकर पार्टी का आनंद ले रहे थे, तभी गार्ड की नौकरी करने वाला एक युवक धर्मेंद्र कुमार अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। इसके बाद वहां दहशत फैल गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है और कार्रवाई का आदेश भी दिए गए हैं। थोड़ी सी लापरवाही और चूक किसी की भी जान जा सकती थी। यूपी के आगरा में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के शाहनगर की है। यहां दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। बताया यह जा रहा है कि एक पक्ष ने मारपीट के लिए बाहर से गुंडे बुलाए थे। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का यह वीडियो वायरल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।